हम ऐसो मरेंगे लेकिन मार के मरेंगे, ये हमारा उद्देश्य रहता है। तो ये जो वोट है, ये वोट सिर्फ़ है सो वोट नहीं है, ये धर्म का युद्ध है, ये वोट है सो सिर्फ़ वोट नहीं है, ये सुरक्षा का युद्ध है और ये वोट सिर्फ़ वोट नहीं है, अपने अस्तित्व का युद्ध है। यदि बंगाली समुदाय, यदि बंगाली हिंदू अपना अस्तित्व बचाए रखना चाहता है, तो सुबह जाके वोट देगा और कमल छाप पे देगा। नमस्कार, जय श्री राम, भारत माता की जय। मैं अर्जुन आज आप सभी के लिए बस एक छोटा-सा खबर लेकर के आ रहा हूँ कि अभी वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल में चुनाव का माहौल है और आने वाले कुछ समय के बाद मतलब 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को पूरे पश्चिम बंगाल में है सो वोट होने वाली है। तो मैंने है सो बंगाल के वर्तमान स्थिति को लेकर के अपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो डाला था। मतलब कि 1 मिनट का वीडियो था जहाँ पर है सो वर्तमान स्थिति को है सो मतलब कि फ़िल्म के माध्यम से दिखाया गया था। तो इस फ़िल्म को देखने के बाद मेरे एक पुराने दोस्त ने मतलब कि जो अभी है सो बैंगलोर में मतलब कि फ्लैट किना हुआ है, वहाँ रहता है और माइक्रोसॉफ्ट में है सो एक बड़े लेवल पे काम करता है। उसने मुझे उस वीडियो को देख कर के एक मैसेज भेजा है, वो मैसेज मैं आपको दिखाऊँ, ये मैसेज है, तो मैं मैसेज पढ़ के सुनाता हूँ। मैसेज में लिखा है उसने कि भाई इस बार बीजेपी लेकर आओ, आई वांट टू लिव इन वेस्ट बंगाल बट नॉट गोइंग देयर ओनली बिकॉज ऑफ ममता, शी विल ऑलवेज पुश वायलेंस। उसने ये बोला कि ममता बनर्जी और ये जो टीएमसी की वर्तमान सरकार है, वो हमेशा शुरू से अंत तक इस पश्चिम बंगाल में सिर्फ और सिर्फ हिंसा की राजनीति करती आ रही है। और ये जो हमारा दोस्त है, ये जो मतलब कि मेरा भाई है, बचपन का जो दोस्त है, जो अभी बेंगलोर में माइक्रोसॉफ्ट में रहता है, ये आईटी से बिलोंग करता है और इनका है सो मैं जानता हूँ ये एक स्टार्टअप लेकर के भी ये सो प्लान कर रहे हैं। तो जैसे ही पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, उसी के दूसरे दिन से बंगाल की परिस्थिति बदलना शुरू हो जाएगी। बंगाल में है सो बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा, बाहर से कंपनियाँ आएँगी। मैं खुद अपने दोस्त को लेकर के आऊँगा, मैं खुद है सो अपने दोस्तों के माध्यम से यहाँ पर है सो इन्वेस्टमेंट करा के कंपनियाँ लाऊँगा। और ये सिर्फ़ ये मेरा सिंगल इंडिविजुअल का प्रॉमिस नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जितने लोग हैं, सबका एक ही एम है, एक ही गोल है कि इस पश्चिम बंगाल को वही स्वर्ण बंगला में बदलना है, उसी स्वर्ण बंगला में बदलना है जहाँ पर जो कल्चर था, जो रिच कल्चर था, उसको लाना है, वापस लाना है। और जो जिस मतलब कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये कोलकाता की जो धरती थी, इस कोलकाता की धरती में जो बिजनेस होता था, ये बिजनेस पूरा ईस्ट जोन को संभालता था। ईस्ट जोन सिर्फ ईस्ट जोन मतलब कि भारत का ईस्ट जोन नहीं, ये वर्ल्ड का ईस्ट जोन को संभालता था। तभी इसको है सो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से रखा गया था ब्रिटिश ने। मतलब ब्रिटिश ने मतलब कलकत्ता को कैपिटल बना करके यहीं से पूरा व्यापार वो करते थे। तो ये कलकत्ता जहाँ पर है सो वाणिज्य और औद्योगिक संपत्ति थी, उसको है सो नष्ट किया है वामपंथी विचारधारा ने। जो कल्चर था उसको नष्ट किया है वामपंथी विचारधारा ने। जिस दुर्गा पूजा को हमारे श्री राम ने शुरू किया था, जिस दुर्गा पूजा को हमारे श्री राम ने शुरू किया था, आज श्री राम का नाम लेने के लिए पश्चिम बंगाल का जो मानसिकता है, पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं, वो थर-थर है सो सोचते हैं, अब मतलब कि भाबते हैं कि राम का नाम लें कि नहीं लें। ममता बनर्जी है सो आप लोगों को जानकर के आश्चर्य होगा कि रामकृष्ण परमहंस का नाम बदल दिया उन्होंने है सो मतलब कि क्या बोलता है कि श्री कृष्ण परमहंस, यानी कि राम का नाम है सो अपने मुँह से नहीं निकालेगा। आप जानते हैं कालीघाट जहाँ पर है सो मतलब कालीघाट के बगल में ही ममता बनर्जी का घर है, कालीघाट में ही घर है। कालीघाट में है सो रामकृष्ण परमहंस जी है सो माँ काली की मतलब आराधना करते थे, माँ काली को अपने हाथ से भोजन कराते थे। तो रामकृष्ण परमहंस का नाम लेने के लिए भी ये इस ममता बनर्जी को सोचना पड़ता है। तो अभी आप समझिए कि वर्तमान स्थिति क्या है पश्चिम बंगाल की। जो वीडियो के माध्यम से मैंने शेयर किया था, वो वीडियो के माध्यम से सही है कि इस यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जो परिस्थिति है, परिस्थिति बहुत ही दयनीय है, बहुत ही खराब है। और जय बांग्ला का जो नारा लगाता है, जो मतलब कि लिबरल बंगाली अपने आप को बोलता है, जो सेकुलर बंगाली अपने आप को समझता है, जो है सो मतलब कि जिसका ब्रेन इस तरीके से ही वास है कि वो ऐसो धर्म संस्कृति को कुछ भी तवज्जो नहीं देता है, धर्म संस्कृति को समझता नहीं है। और उनके माथे में यही भर दिया गया है कि जो धर्म संस्कृति है, जो राम है, जो मतलब कि जो अच्छी विचारधारा है, वो बहिरागत है, वो बाहर का ही चीज है। अंदर का चीज
चीज़ है ही नहीं। तो बाहर का अच्छा विचार है सो एक्सेप्ट नहीं करना है, बाहर के मतलब अच्छे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करना है, बाहर का इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना है, सबको ताड़िए देना है, सबाइके ताड़िए देवा। मतलब कि मोदी जी मतलब कि बेरागतो है, इन्वेस्टमेंट जब आ रहा है तो वो बेरागतो है, अडानी बेरागतो है, बिरला बेरागतो है, इस तरीके से। तो ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता को बदलना है। इस मानसिकता को बदलने के लिए हमको है सो एक ही बार मौका मिल रहा है, 23 तारीख और 29 तारीख। इस 23 तारीख में और इस 29 तारीख में सुबह जाकर के हमको वोट देना है। हमको है सो सुबह में जाकर के वोट देना है, क्योंकि 4 बजे के बाद प्रत्येक बूथ में जो टीएमसी के जो कार्यकर्ता होते हैं, वो प्रत्येक बूथ में 4 बजे के बाद लूटामारी करते हैं। जिनका वोट नहीं पड़ा रहता है, उनको है सो वोट मतलब कि वोट टीएमसी के बटन में जाकर के सो दबाते हैं। इस तरीके से प्रत्येक बूथ में होता है। मैं बूथ पे बैठता हूँ और मुझे इस चीज़ का पूरी तरीके से अनुभव है। तो आप लोग सुबह जाइए, सुबह में जाकर के अपना वोट मतलब कि दीजिए। सुबह 7 बजे से है सो पोलिंग बूथ है सो शुरू हो जाती है, तो सुबह 7 बजे से जाके वोट देना है। और इस बार जो भी बंगाली और हिंदू बंगाली, स्पेशली हिंदू बंगाली जो बाँचते चाয়, बंगाली মানে কি হিন্দু বাঙালি, নন হিন্দু যাকে বলা যায় সে বাঙালি নয়, হিন্দুরাই বাঙালি। আর হিন্দু ছাড়া আর কেউ বাঙালি না। আমি একটা কথা বলে দিই কি হিন্দু ছাড়া আর কেউ বাঙালি না। আর যদি বাঙালি নিজেকে বাঙালি ভাবে তো উনি হিন্দু আছেন। আর যদি হিন্দু বাঙালি নিজেকে রক্ষা করতে চান তাহলে আপনাদেরকে ভাবতে হবে ভোট দেওয়ার আগে কাকে ভোট দেবেন, যে इस वर्तमान परिस्थिति को बदल सके। आज के आमी যখন ভোট প্রচারে मतलब कि বেরিয়েছিলাম, যখন আমি এসো লিফলেট এসো ডিস্ট্রিবিউট করেছিলাম, আমার সোশ্যাল মিডিয়াতে ফটোগুলো দেখতে পারবেন। তো যখন আমি লিফলেট ডিস্ট্রিবিউট করেছি, তো আমাকে একজন এসো জিজ্ঞেস করছে कि अरे प्रत्येक सरकार तो आता है, क्यों सुविधा देना। तो हम ऐसो बस कुछ बोले नहीं, क्योंकि आर्गुमेंट में जाना नहीं है, हमको तो वोट लेना है। लेकिन एक बात है सो बोलना है कि सुविधा नहीं, सुरक्षा का बात करिए। यदि आप पश्चिम बंगाल में सुविधा के लिए वोट देंगे तो सुरक्षा आपको नहीं मिलने वाला है। और ये सुविधा कश्मीर के लोगों को भी था, ये सुविधा पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को भी था, ये सुविधा बांग्लादेश में रहने वाले लोगों को भी था। लेकिन वो सुविधा, वो आम का बगीचा, वो सेब का बगीचा, वो मतलब कि क्या वो जो तालाब जो आप लोगों का फेवरेट मछली होता है, क्या नाम मैं भूल जा रहा हूँ, इलिश माछ का जो तालाब था, पुकुर था, वो तालाब, वो गार्डन सब कुछ छोड़ करके आना पड़ा, सारा संपत्ति छोड़ करके आना पड़ा। महिलाओं का भी है सो मतलब कि वहां पर है सो रेप हुआ, महिलाओं के ऊपर में भी अत्याचार हुआ। ये जो समुदाय है वो किसी को नहीं छोड़ेगा। आज है सो आप भले ही इन लोगों के साथ में रह करके, इन लोगों के साथ में हमदर्दी बना करके, भाईचारा निभा करके आप रहिए, लेकिन इनकी संख्या जैसे ही बड़ी होगी, वो समय है सो भाईचारा छोड़ दीजिए, उस समय सिर्फ आप चारा बन करके रहेंगे। तो वर्तमान स्थिति में आप सिर्फ सुविधा के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए वोट दीजिए। और सुरक्षा सिर्फ एक ही आदमी आपका पूरा करेगा, वो है शक्ति। अब वो शक्ति किसके पास है? हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी के पास में, हमारे वर्तमान बीजेपी सरकार में। और वर्तमान सरकार में ये शक्ति है कि आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि ईरान और यूएसए में जब युद्ध होता है तो ईरान भी सोचता है कि मोदी जी आकर के युद्ध रुकवाए, यूएसए भी सोचता है कि मोदी जी आकर के युद्ध रुकाए। जो जब यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध होता है तो यूक्रेन भी सोचता है कि मोदी जी आकर युद्ध रुकाए, और रूस भी चाहता है कि युद्ध रुकाए। मोदी जी को मारने का प्लानिंग जब कोई आदमी करता है तो जिस जगह पे रुकता है उसको अननोन आदमी है सो मार देता है। आज भी है सो पाकिस्तान में एक लश्कर तैयबा का एक नेता को है सो अननोन आदमी ने मार दिया। उसके ऊपर में मूवी भी बन रही है, धुरंधर 1, धुरंधर 2, धुरंधर 3, ऐसे धुरंधर मूवी बनती रहेगी। अननोन आदमी वो कभी भी है सो कमने वाला नहीं है, क्योंकि जब हमारा भारतीय जवान, जब हमारे लोग मतलब कि जब मरने मिटने पे आ जाते हैं, तो फिर सामने आतंकवादी हो या सामने तारका हो, चाहे कोई भी राक्षस हो, हम सो मरेंगे, लेकिन मार के मरेंगे। ये हमारा उद्देश्य रहता है। तो ये जो वोट है, ये वोट सिर्फ है सो वोट नहीं है, ये धर्म का युद्ध है। ये वोट है सो सिर्फ वोट नहीं है, ये सुरक्षा का युद्ध है। और ये वोट सिर्फ वोट नहीं है, अपने अस्तित्व का युद्ध है। यदि बंगाली समुदाय, यदि बंगाली हिंदू अपना अस्तित्व बचाए रखना चाहता है तो सुबह जाके वोट देगा और कमल छाप पे देगा। जय श्री राम।